हेलो फ्रेंड्स, ग्लोरियस जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका संविधान सभा के आपका सेकंड पार्ट आज 18 से 50 क्वेश्चन तक डिस्कशन की जाएगी, जिसमें आपका प्रथम पार्ट यानी पहले एक क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन तक करा दी गई थी। जो लोग पॉलिटी का जो संविधान सभा का जो क्वेश्चन था, अपने फर्स्ट क्वेश्चन को आपने जाकर के फर्स्ट पार्ट को आपने देख लें, उसके बाद अपने सेकंड पार्ट को देखिए। लगातार आपका 50 क्वेश्चन तक होंगे इसमें। चलिए, तो क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत है ना क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन है। हाँ, चलिए क्वेश्चन आप आइएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, एक मिनट, सॉरी, हाँ चलिएगा। कहता है क्वेश्चन है आपके पास में कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रयुक्त प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। चलिए बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बताइए। आपके पास में देखिए दोस्तों, आपके नंबर हो जाएंगे 10 लाख पर, याद कीजिएगा, यानी प्रतिनिधि का चुनाव करने थे 10 लाख पर एक व्यक्ति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है। तो चलिए, निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से बताइएगा, यानी निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से बोलिए किस में हुआ है। तो याद कीजिएगा, प्रांतों के विधानसभा में है। तो ऑप्शन नंबर बोलिए दोस्तों, क्या हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन में आइएगा। संविधान सभा में संविधान सभा की बात जाती है तो आपने देख लेंगे संविधान सभा में, सॉरी, संविधान सभा की है। देखिएगा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो चलिए आपके पास बताइएगा, बंगाल, चेन्नई, मुंबई और संयुक्त प्रांत। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, तो संयुक्त प्रांत से आपके पास प्रतिनिधित्व जो था वह सबसे अधिक था जी। चलिए 21 नंबर, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। चलिए बताइएगा, कौन भाग नहीं लिया था, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, आपका हैदराबाद भाग नहीं लिया था। चलिए, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। चलिए, आपको भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ कहाँ से, चलिए बताइएगा। पश्चिम बंगाल, मुंबई से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके बंगाल से हुआ था। चलिए, जो कि बाद में याद कीजिएगा, यानी मुंबई के पुणे से इन्हें जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब जाकर के इनको चुनाव कर ली गई थी, यानी मुंबई के यानी पुणे से हुआ था। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। हाँ चलिएगा, आप आइए 22 यानी 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर पे आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो चलिए, किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। तो याद कीजिएगा, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसके कारण हो गया था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 नंबर में आएंगे। 24 नंबर में है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। चलिए बताइए, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो आप लोग बता सकते हैं वो। चलिए, सभी वर्ग इसमें भाग लिया था, जिसके कारण से याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएंगे। तो आप सब बताइएगा, सभी वर्गीय मताधिकार था, यानी सभी वर्गों के ने भाग लिए थे इसमें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, बताइए कैसी प्रतिनिधि थे भाई। तो भले प्रत्यक्ष थे, अप्रत्यक्ष, गवर्नर जनरल वाला मनोनीत थे
कि आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित की गई थी। तो आप बताइएगा जनता के द्वारा, किसके द्वारा? जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुई थी इसमें। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आप आइएगा 25 के 20 नंबर हो जाएंगे सर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, आइएगा 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, बताइएगा निर्मात्री सभा थी, बताइए कैसी सभा थी जी? चलिए बताइएगा। तो आपको याद कीजिए वयस्क मताधिकार के आधार पर नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बोलिए क्या हो जाएंगे? डी नंबर हो जाएंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर आइएगा, 27 नंबर, किस नंबर की बात कर रहे हैं? 27 नंबर, भारतीय संविधान को किसने बनाया? चलिए बताइएगा जी। तो बताइएगा संविधान सभा बनाने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएगा जी। बताइएगा क्या नंबर हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएगा, यानी ए नंबर संविधान सभा। चलिए 28 नंबर, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ जी? चलिए चुनाव कब संपन्न हुआ मेरे दोस्त? तो ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आपके पास याद कीजिएगा अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन का आपने आंसर दीजिए क्या हो जाएंगे? बोले संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हो गया था? ये बन करके पूरी तरह से जो चुनाव था वो 1946 में याद कीजिए पूरी तरह से संपन्न हो गया था मेरे दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ? लीजिए स्थापना कब हो गई थी जी? चलिए जी आइएगा 3 गो गठन हुई थी, संविधान सभा में बैठ के हुई थी। 9 दिसंबर, आपको 9 दिसंबर और 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 को जी। तो आपको लेकिन कहता है संविधान सभा का स्थापना कब हो गया था जी? चलिए आप लोग बता सकते हैं, जल्दी डिसीजन दीजिएगा। तो याद कीजिए बन करके तो यानी संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? चलिए स्थापना शुरुआती दौर कब हुआ था? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपका 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइएगा 30 नंबर, आइएगा 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में आएंगे क्या कहता है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो चलिए संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था जी? तो याद कीजिए पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए अध्यक्षता कौन थे जो उद्घाटन हुआ था शुरुआती दौर में? तो आपको बता सकते हैं कि कौन अध्यक्ष थे जी? तो आपको 9 दिसंबर में जब स्थापना हुआ था तो अपने अस्थायी अध्यक्ष चुनी गई थी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए 32 होगा, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। चलिए कब हुआ था संविधान सभा का पहला सत्र? देखिएगा आइएगा क्वेश्चन है, बताइए कब हुआ था पहला सत्र? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइएगा 33 नंबर क्वेश्चन है जी। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? चलिए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए आइएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए 33 के बाद 34 नंबर में हम लोग पहुँच गए हैं। 34 आइए 34 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन पे, यानी 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं तो आपने देख लीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। आइए 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है? चलिए संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? चलिए संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे जी? चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 35 नंबर, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया? चलिए ऑप्शन नंबर बी, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। देखिए जी आपको बताइए BN राव ने, यानी अर्थात संवैधानिक सलाहकार थे जी संविधान सभा के, जो कि 1934-35 में याद कीजिएगा BN राव ने याद कीजिए संविधान सभा का सलाह दिए थे जी। चलिए आपको
29 नंबर 36 नंबर डी हो जाएंगे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? चलिए जी, अस्थाई अध्यक्ष की बात कर लीजिएगा, बताइए कौन थे अस्थाई अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा एक मिनट थोड़ा सा क्या हो जाता है, यानी संविधान सभा। हाँ चलिए, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है जी? सब कृष्णा पर आधारित है। देखिए हम एक टिक बता दे कि टोटल जो है नाम होगा संविधान सभा में सदस्य होंगे, सब का सब कृष्ण का ही नाम होगा, जैसे गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, के मुंशी, लेकिन एच बेग नहीं थे जी। ऑप्शन नंबर बोलिए कौन होंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 38 नंबर सी हो जाएंगे। 38 के बाद आप आइए 39। आप आइए, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त किया था? चलिए बताइएगा जी, कितनी समितियां थी? तो टोटल आपको बता दें कि 13 समितियां थी। तो आइएगा, टोटल 13 समितियां थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है। चलिए सॉरी, ध्यान दीजिएगा, कितने नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? 40 नंबर। कितने नंबर? 40 नंबर। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? चलिए प्रारूप समिति, चलिए आप लोग बता सकते हैं, बता दीजिएगा कितना है जी? चलिए 29 अगस्त, यानी 29 अगस्त 1947 को। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जी? चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए 42 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? चलिए समिति बताइएगा, टोटल बताइएगा। आपने क्वेश्चन बता सकते हैं तो बता दीजिएगा, टोटल समितियां कितने थी जी? चलिए बता दीजिएगा, क्या वो था बुआ? चलिए 42 के नंबर बता दीजिएगा, क्या आंसर हो जाएंगे? तो बोलो अध्यक्ष सहित लेकर के आपको याद कीजिएगा, 7 हो गए जी। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? चलिए आ गए, प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे जी? तो आपने आप समझ सकते हैं कौन नहीं थे, बताइएगा। कृष्णा स्वामी थे, अयंगर थे, भीमराव अम्बेडकर, लेकिन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे जी। चलिए 43 नंबर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हो चुका है 45। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, निम्नलिखित में से कौन अन्य प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? चलिए इसमें से पहचानिए, क्या मोहम्मद सदातुल्ला है, के मुंशी हैं, यानी गोपाल स्वामी है, लेकिन बताइएगा कौन नहीं है जी? तो आप लोग बता दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे बुआ, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान अगला नंबर, यानी संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए जो भी हम लोग बता रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव जो ये 1938 में लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बोलिए, डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या उतना हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, हाँ आइएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है? 46 नंबर। आइएगा, हम लोग आ गए यहाँ काम पे। चलिए 46 नंबर, संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया था? चलिए बताइएगा। हाँ चलिए, किस आधार पर निर्णय लिया गया था? तो आप लोग बता देंगे, सहमति और समायोजन था, सब लोग का सहमति था जी। ऑप्शन नंबर बोलिए, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ा जाए, यानी क्वेश्चन आगे की ओर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? लीजिए फिर से क्वेश्चन आ गया जी, तो बताइए किसने? 1938 में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आइए 47 के सी। 48 नंबर आ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? लीजिए संघ में थे तो आपको संघीय समिति कौन थे जी? चलिए बता दीजिएगा। तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। कौन थे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को कौन अपनाया गया? बताइए किसके आधार पर, यानी किसके द्वारा अपनाया गया? चलिए आप लोग बता दीजिएगा जल्दी में,
संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बोलिए कितना हो जाएंगे जी, यानी 1 नंबर हो जाएंगे। 50 नंबर आइएगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। चलिए कब पारित किया गया था जी, तो प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था, चलिए बता दीजिएगा। तो आपको बताइए 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बोलिएगा, बी नंबर हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी नंबर हो जाएगा। तो ये आपको पहले आपको पार्ट 2 में, संविधान सभा के पार्ट 2 में टोटल 50 क्वेश्चन का है हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको याद कीजिए पार्ट 3 आएगा, जिसमें से 50 से यानी 51 से लेकर के 69 तक क्वेश्चन आपको डील की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर से हम लोग अगले वीडियो में तीसरे पार्ट लेकर इसके आएंगे। तो सारे बच्चों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को लाइव आकर के क्लास ले सकूं। तो चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो चलिए थैंक यू वेरी मच।